हाय माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 49। अब नेक्स्ट। जैसे ऐसे वर्ड ज्योति और सानवी के कान में पड़े, उन्होंने अपनी आंखें छोटी करके सामने देखा जहां पर एक लड़का अपनी गैंग के साथ खड़ा था। देखने से इंडियन लग रहा था। सानवी ने उसे एक लुक दिया और ज्योति का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। जिसे देख वो लड़का बोला, ओ नाइस एटीट्यूड। सानवी ने उसे एक नजर देखा और एक स्माइल करते हुए बोली, ओ ऐसे फूटोगे ना, ओ नहीं, आह करोगे। कहकर सानवी आगे बढ़ने लगी तो वो लड़का बोला, फ्रेंड्स। सानवी ने गहरी सांस ली और कहा, देखो भाई, क्यों बीच में टांग अड़ा रहे हो, जाओ ना। वो लड़का, जिसका नाम तनय था, उसने सानवी को देखते हुए कहा, क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? सीरियसली सानू? उसके ऐसा कहते ही ज्योति और सानवी ने हैरानी से उसे देखा तो तनय ने सानवी के सर पर टपली मारते हुए कहा, मैं वही तुम्हारा चड्डी बड़ी यार, प्रयागराज वाली हवेली के सामने वाला घर, कुछ याद आया? उसके ऐसे कहते ही ज्योति और सानवी शॉक हो गई। वही तनय ने उन दोनों को ऐसे शॉक देखकर कहा, अरे कुछ बोलो भी, या ऐसे ही मेरा मुंह देखोगे? सानवी ने मुंह बनाते हुए कहा, पहचान तो नहीं लिया, लेकिन तू तो बड़ा लंबा चौड़ा हो गया है रे। तनय ने अपनी कॉलर टाइट करते हुए कहा, वो तो है, लेकिन तुम यहाँ कैसे? उसके ऐसे पूछते ही ज्योति और सानवी दोनों भी हड़बड़ा गई और उसे देखने लगे। फिर उल्टा उसी से सवाल करते हुए कहा, मेरा छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तने ने उसकी बात सुनी और कहा, मैं पढ़ाई करने आया हूँ। सानवी ने उसे एक लुक देते हुए कहा, मैं यहाँ डांडिया खेलने आई हूँ। उसके ऐसे कहते ही तने जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देख ज्योति ने और सानवी ने भी उसे हंसने लगी और फिर तीनों भी बातें करते हुए क्लास में चले गए। वैसे भी जब से सानवी कॉलेज आई थी वो ठीक से क्लासरूम में बैठी भी नहीं थी, जिस कारण उसे नहीं पता था कि तने भी उसी क्लास में है। वो दोनों भी आसपास ही बैठे थे। तने के कुछ फ्रेंड्स उसे चिढ़ा रहे थे कि कौन लड़की है जिसके साथ तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। तने भी खुश था ज्योति और सानवी से मिलकर, खास करके सानवी से मिलकर। पहले से ही उन तीनों की बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती थी, लेकिन उन दोनों को यहाँ पर देखकर वो शौक था। लेकिन उससे ज्यादा बात लंबी नहीं खींची। एक के बाद एक लेक्चर खत्म हो रहे थे। कुछ घंटे बाद जब उनके सारे लेक्चर खत्म हुए और क्लास ओवर हुई तो तने, सानवी और ज्योति तीनों भी साथ में ही बाहर आ गए थे। तने ने उन दोनों को पूछा, अब तुम दोनों कहाँ पर जाओगे, हॉस्टल? उसके इसे पूछने पर उन दोनों ने भी एक दूसरे को देखा और अपना सर हिला दिया, जिसे देख तने बोला, मुझे लगा तुम कोचिंग जाओगी। यहाँ की कोचिंग भी बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ाई में काफी ज्यादा हेल्प मिल जाती है। उसकी बात सुनकर सानवी एक्साइटेड होकर बोली, अच्छा कहाँ पर होती है कोचिंग और कितनी जगह पर है? यहाँ पर हमारे कॉलेज के पीछे वाली रोड पर एक कोचिंग है, वहाँ पर बहुत अच्छी कोचिंग सिखाते हैं और वो हॉस्टल से और कॉलेज से काफी पास है, इसलिए वहाँ आ जाने में भी बहुत आसान हो जाते हैं। तने की बात सुनकर सानवी और ज्योति ने एक साथ में सर हिला दिया। तभी सानवी के फोन पर मैसेज आया, अभी तक कॉलेज में क्या कर रहे हो माऊ, क्लास खत्म हो गई ना? उसका मैसेज देखकर सानवी ने सर हिला दिया और उसे रिप्लाई किया, निकल रही हूँ राणा जी, कहकर उसने तने को बाय किया और फिर ज्योति के साथ वो गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। वही तने उन्हें देखता ही रह गया। उसका क्लोज फ्रेंड, जिसका नाम रोहन था, उसने तने से पूछा, तुम इन दोनों को जानते हो? इतने क्लोज हो, लेकिन तुम्हें बता दूं कि ये बहुत बड़े घर की लगती है। तने ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, पता है मुझे, लेकिन ये यहाँ पर। रोहन, जाने देना, हमें क्या, तुम्हें तुम्हारे दोस्त मिल गए तो क्या तुम हमें भूल जाओगे?
रोहन की बात सुनकर तने ने उसके सर पर टपली मारी और कहा, चल अब ज्यादा जुबान मत चला। कहकर वो उसके साथ अपने बाइक पर बैठकर चला गया। RSR इंडस्ट्री। आज रोहन काफी ज्यादा बिजी था क्योंकि काफी दिनों से वो अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा था। इसलिए आज वो लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स किए जा रहा था। अभी अभी उसने 2 मीटिंग खत्म करके केबिन में आकर बैठ गया था। शाम के लगभग 4 बज रहे थे। जूस पीते हुए वो उसने सानवी को मैसेज किया था। तभी देव केबिन के अंदर आते हुए बोला, किंग बॉस, शाम की फ्लाइट से मैं निकलने वाला हूँ। आपका पूरा शेड्यूल मैंने ब्राउन को बता दिया है। रोहन ने अपना सर हिला दिया और फिर कहा, बॉडीगार्ड साथ में लेकर जाओ और ध्यान रखना कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। रोहन के बात सुनकर देव ने अदब से अपना सर हिलाते हुए कहा, सब कुछ अच्छे से हैंडल करूंगा किंग बॉस, आप बेफिक्र रहे। उसकी बात सुनकर रोहन ने सर हिला दिया तो देव बोला, किंग बॉस, और एक न्यूज़ देनी थी। हमारे वो नकली माल की डिलीवरी कैंसिल होकर असली माल की डिलीवरी हो गई है और पेमेंट अकाउंट में आ चुकी है। रोहन ने उसकी बात सुनकर अपनी दबंग आवाज में पूछा, और फिर वो नकली माल? रोहन के बात सुनकर देव बोला, वो माल हमने फिर से एपी के पास भेज दिया है। आपको जल्द ही रिपोर्ट मिल जाएंगे। उसकी बात सुनकर रोहन के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई और वो बोला, जितने जल्दी हो सके जाकर वापस आओ देव, हमें और भी बहुत इम्पोर्टेंट काम करने हैं। देव ने हाँ कहा और फिर वह वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रोहन ने घड़ी में टाइम देखा। तब तक उसकी फिर से एक मीटिंग थी, इसलिए वो मीटिंग करने के लिए फिर से मीटिंग हॉल में चला गया। सानवी वहां से सीधा पैलेस आ गई थी। बहुत थक गई थी, इसलिए उसने मारिया आंटी को आवाज लगाई तो मारिया आंटी जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, क्या हुआ डियर? सानवी ने पप्पी फेस बनाते हुए कहा, कुछ टेस्टी सा बना दीजिए ना, मैं फ्रेश होकर आई। मारिया सानवी की बात सुनकर मारिया आंटी जल्दी से किचन की तरफ जाते हुए बोली, ओके बिटिया, अभी बना देते हैं। इतना बोलकर मारिया आंटी किचन में चली गई। कुछ देर बाद सानवी आराम से नाइट सूट पहनकर नीचे आ गई और फिर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। ज्योति भी इस वक्त उसके साथ ही बैठी हुई थी। समीरा और गिरिजा जी भी शॉपिंग करने के और यूरोप घूमकर आकर उनके साथ बैठी हुई थी कि तभी वहां पर कल्याणी बुआ और दुर्गा देवी आकर बैठ गई। उन सबको देखकर सान्वी को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लगा क्योंकि उसे लगा था कि सब लोग चले गए हैं, लेकिन अब सबके सामने ऐसे नाइट ड्रेस में उसने खिसियानी हंसी हंसकर सब लोगों को देखा, लेकिन किसी के चेहरे पर भी कोई भाव नहीं थे सिवाय दुर्गा देवी और कल्याणी बुआ के। दुर्गा देवी ने उसे ताना मारते हुए कहा, घर की बहू होने के बावजूद ऐसे बड़ों के सामने घूम रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? सानवी ने गहरी सांस ली और फिर दुर्गा देवी को देखकर बोली, मुझे लगा आप सब लोग गए इसलिए मैंने नाइट ड्रेस पहन लिया। गिरिजा जी उसकी बात सुनकर बोली, कोई बात नहीं बिटिया, थक गई होगी ना, यूरोप में कहाँ कौन साड़ियाँ पहनकर घूमता है। गिरिजा जी की बात सुनकर दुर्गा देवी उन पर भड़कते हुए बोली, वाह, क्या संस्कार दे रही हो अपने बहू को। अगर ऐसे ही उसे सर पर चढ़ाकर बैठा कर रखोगे ना तो हो गया फिर कल्याण। उसे अपने मुट्ठी में बांध कर रखो, ना कि ऐसे बढ़ावा देकर उसे और बिगड़ेल बना दो। वैसे भी पहले से इतनी ज्यादा बिगड़ी हुई है, और ज्यादा बिगाड़ दो। दुर्गा देवी के ऐसा कहते ही गिरिजा जी भी चुप हो गई क्योंकि दुर्गा देवी के आगे वो कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। भले ही वो बड़े घर की थी, लेकिन संस्कार काफी अच्छे थे उनके। समीरा ने मुंह बनाते हुए कहा, क्या दादी आप भी? मैंने भी तो नाइट ड्रेस पहना हुआ है। ज्योति दी ने भी नाइट ड्रेस पहना है, फिर भाभी ने पहन लिया तो क्या हो गया?
उसने बहुत ही नॉर्मली कहकर अपने कंधे उचका दिए। वही सानवी आस भरी नजरों से सबको देखने लगी। पहले ही भूख के मारे जान निकल जा रही थी, ऊपर से ये ड्रामा। उसने एक नजर मारिया आंटी को देखा और अपनी जगह से उठते हुए बोली, मेरा नाश्ता आप कमरे में भेज दीजिए आंटी। अगर रेडी है तो बता दीजिए, मैं लेकर चली जाती हूँ। सानवी की बात सुनकर मारिया आंटी कुछ कहती इससे पहले ही दुर्गा देवी बोली, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो खुद बनाकर खा लो, वरना भूखी रहो। अपनी इतनी ज्यादा इंसल्ट होती देख सानवी ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोली, अगर बुढ़िया तू राणा जी की दादी ना होती तो यहीं पर तुझे तेरी नानी याद दिला देती। मुंह से नाराजगी भरा सुर निकलना लगा, खुल गए मेरे भाग। सानवी ने उन्हें बिना देखे ही मुस्कुराकर देखा और कहा, ठीक है दादी। कहकर सानवी किचन की तरफ आ गई। जैसे ही उसने किचन में कदम रखा, उसकी आंखें ही घूम गई। इतना लग्जरियस किचन देखकर उसके होश ही उड़ गए थे। सब कुछ बहुत ही खूबसूरत था वहां पर। सानवी खुशी से सब कुछ देखते हुए बोली, वाह ये कितना खूबसूरत है। उसकी बात सुनकर सभी स्टाफ मेंबर जो एक जगह खड़ा था वो सानू को देखने लगा। सानू खुशी से अंदर आई और मारिया आंटी को देखते हुए बोली, आंटी जल्दी से कुछ पास्ता का सामान निकाल दीजिए, अब मुझसे और भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। उसकी बात सुनकर सभी शॉक हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। उनका वो रिएक्शन देख सानवी बोली, अरे प्लीज मेरे ऊपर इतना जुल्म मत करो यार। उसकी वो नाराजगी देख मारिया आंटी बोली, सॉरी बेटा, पर किंग बॉस अलाउ नहीं करेंगे, हम ये नहीं बना सकते। मारिया आंटी की बात सुनकर सानवी का मुंह बन गया और वो उन्हें देखते हुए बोली, अगर राणा जी ने हाँ कहा तो? मारिया आंटी बोली, उन्हें कोई मना नहीं करेगा। उनकी बात सुनकर सानवी ने जल्दी से अपने जेब में से फोन निकाला और रूहान को फोन लगा दिया। रूहान इस वक्त मीटिंग में बिजी था। तभी उस शांत कमरे को शांति भंग करते हुए रूहान का फोन रिंग होने लगा, जो वो साइलेंट करना भूल गया था। उसने अपने माथे पर तौलिया चढ़ाते हुए फोन को देखा। वही सब सांस रोककर रूहान के भयंकर गुस्सा झेलने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। सानवी का फोन देखकर रूहान के चेहरे के भाव बदल गए। फोन तो इस वक्त उठाने नहीं वाला था वो, लेकिन उसकी माँ कभी उसे ऐसे कॉल तो करती नहीं, इसलिए उसने फोन उठाकर कान पर लगाया और अपने चेहरे पर जुनूनी भाव लिए धीरे मगर उतने ही सेडेक्टिव आवाज में बोला, हेलो किट्टो। दूसरी तरफ से सानू की प्यारी सी आवाज उसके कान में पड़ी, राणा जी मुझे भूख लगी है पर कोई खाने ही नहीं दे रहा है। मेरा मन का तो यहाँ कुछ बनता ही नहीं है। उसकी बात सुनकर रोहन, जो सानू के मुंह से कुछ रोमांटिक सुनने के लिए बेकरार था, उसकी शिकायत सुनकर उसके माथे पर त्योरिया चढ़ गई और दोनों आईब्रोज आपस में जुड़ गए और उसके मुंह से हल्के से जोर से आवाज निकली, वॉट डिड यू से? आह राणा जी, मुझे कोई खाना नहीं दे रहा, खुद बनाओ तो कह रहे हैं कि आप बनाने नहीं देंगे, अब मैं क्या भूखे ही मर। सानवी आगे कुछ कहती इससे पहले रूहान की गुस्से भरी खतरनाक आवाज उसके कान में पड़ी, डोंट फिनिश द वर्ड अदरवाइज तुम्हारी हालत खराब करूंगा। सानवी ने अपना मुंह को ताला लगाया और प्यार से बोली, राणा जी प्लीज। रूहान गुस्से से, हम ठीक है। उसकी हाथ सुनकर सानवी बहुत ज्यादा खुश हो गई और मारिया आंटी से बोली, ओके कहा। सानवी खुश हो रही थी कि तभी वहां कियारा आते हुए बोली, मेरे लिए भी बना दो। उसकी बात सुनकर सानवी ने तिरछी मुस्कान ले उसे देखा और फिर हाँ कहा। क्या करेगी सानवी अब? चले जानते हैं। जैसे ही कियारा सानवी को ऑर्डर देकर चली गई, सानवी ने अपने तिरछी नजरों से उसे देखा और फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए किचन के अंदर चली गई। जब वो गैस के सामने आकर खड़ी हो गई तो उसने देखा सभी कुक स्टाफ मिलकर घर पर ही पास्ता बना दिया था और सानवी को पास्ता बनाने के लिए जो जो चीज लगने वाली थी वो सब कुछ निकाल कर रख दिया था।
उनकी स्पीड देखकर सानवी ने मन ही मन रूहान के चॉइस को दाद देते हुए कहा, अरे वाह, आप लोगों ने तो सब कुछ निकाल दिया। उन कुक स्टाफ ने बस हल्का सा मुस्कुराकर अपना सर झुका दिया। उन्हें ज्यादा बातें करने की इजाजत नहीं थी, वो बस अपना काम कर रहे थे। सानवी ने 2 पेन लिए और फिर पास्ता बनाने लगी। कुछ देर बाद उसका पास्ता बनकर रेडी हो गया था, जिसे देखकर सानवी ने मुस्कुराकर मारिया आंटी को देखा। तो मारिया आंटी ने अपना सर हाँ में हिला दिया और फिर एक बाउल लेकर सानवी के पीछे चली गई। तो दूसरा बाउल सानवी के हाथ में था। सानवी ने बाउल लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और फिर अपने हाथों से खुद दुर्गा देवी, कल्याणी बुआ और कियारा को परोस दिया। और फिर जो बाउल मारिया आंटी को लेकर आई थी, उस बाउल में से पास्ता लेकर ज्योति, समीरा, गिरिजा जी और खुद को परोसकर वो टेबल पर बैठ गई। दुर्गा देवी ने जब अपने सामने परोसा हुआ पास्ता देखा तो सानवी को गुस्से से देखते हुए बोली, क्या बनाया है तुमने? सानवी ने मुंह का पाउड बनाया और कहा, सॉरी दादी, लेकिन मुझे यही बनाना आता है, इसलिए बस मैंने यही बना दिया। अगर आपको कुछ और खाना है तो आप मारे आंटी से कह दीजिए, वो आपके लिए बना देंगे। उसके ऐसा कहते ही दुर्गा देवी ने गुस्से से उसे देखा और कहा, कैसी बेशर्म औरत हो तुम। एक औरत होकर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता और ऊपर से मुंह उठाकर हुक्म छोड़ रही हो। सच में रूहान ने तुम्हें बहुत ज्यादा सर पर चढ़ा कर रखा है। देखना, एक दिन बड़ा पछतावा होने वाला है उसे। तुम जैसे बच्चे भगवान किसी को ना दे। कहते हुए दुर्गा देवी ने पास्ते को घूरकर देखा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी पास्ता नहीं खाया था, लेकिन फिर भी इस वक्त सानवी को नीचा दिखाने के लिए वो चुपचाप पास्ते को घूर रही थी, जैसे वो पास्ता को पहली बार देख रही हो। वही उनकी हरकत देख गिरिजा जी और समीरा ने अपना सर हिला दिया। उन्हें अच्छे से पता चल गया था कि अब दुर्गा देवी और कल्याणी बुआ सानवी के साथ कितनी ज्यादा नौटंकी करते हैं और बार बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वही दुर्गा देवी की बात सुनकर सानवी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस वक्त उसकी भूख उस पर हावी हो गई थी। उसने एक स्पून में पास्ता भर लिया और मुंह में डालने ही वाली थी कि तभी उनके कान में कियारा की गुस्से भरी आवाज आई, ये क्या बकवास बनाया है, कितना तीखा है, ऐसा कौन बनाता है? सच में तुम्हें सादा पास्ता भी बनाना नहीं आता? बस सिर्फ लड़कों को रिझाना पता है, उन्हें कैसे अपने साथ बोतल में उतारना है ये तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। अपने माँ बाप ने तुम्हें यही सिखाया है क्या? कहते हुए कियारा ने गुस्से से वो प्लेट जोर से फेंक दी। वही कियारा की बात सुनकर सानू को बहुत बुरा लगा और गुस्सा भी आया। उसे जो भी कुछ कहना है कह लो, लेकिन उसके माँ बाप पर कोई जाए तो उसकी सटक जाती थी और इस वक्त वो गुस्से से कियारा को देख रही थी। उसने जो हरकत सानवी के साथ की थी वो कितनी ज्यादा भयानक थी। उसके और कुछ देर गला दबाने से उसकी जान भी जा सकती थी। इतना सब कुछ करने के बावजूद अभी भी शांत है और ये लड़की उसी के घर में बैठकर उसी पर हुक्म चला रही थी। सानवी ने गुस्से से अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वही वो प्लेट जोर से फेंकने के कारण सीधा कुछ आगे जाकर नीचे फर्श पर जोर से गिर पड़ी और प्लेट फूटने की आवाज आई। उसी के साथ सबकी नजरें उस प्लेट की तरफ चली गई। प्लेट जहां पर गिरी थी वहां पर लेदर के महंगे शूज पहने कोई खड़ा था, जिसके शूज पर सारा पास्ता गिर गया था। सब लोग अपनी आंखें बड़ी करते हुए उस शूज को देखते हुए धीरे धीरे अपनी नजरें ऊपर बढ़ाने लगे और जब सब लोगों ने उस इंसान को देखा तो सबका दिल मुंह को आ गया। पहले तो उस इंसान ने कोई नहीं डरता था, लेकिन जब से दुर्गा देवी और कियारा की रूहानी हालत की थी तब से सब लोग उससे घबरा जाते थे। अगर उसकी क्रुएलिटी के बारे में पता चल गई तो उनके तो होश ही उड़ने वाले थे। वही रूहान जो गुस्से से वहां खड़ा कियारा को देख रहा था, उसके आंखों में आंख उतर आई थी। बेचारा अपने काम में आज बहुत ज्यादा बिजी था। इतने दिनों बाद सभी मीटिंग रीशेड्यूल की थी। आज देव ने सभी शेड्यूल करके दे दी थी ताकि वह एक ही दिन में सारे मीटिंग्स वर्क खत्म करके अपने बाकी वर्क पर ध्यान दे सके। पूरा शेड्यूल तैयार था उसका। आज जल्दी घर भी जाने का तय नहीं था, लेकिन सानू के साथ जो मिसबिहेव सब लोग कर रहे थे, बार बार उसका अपमान कर रहे थे, उसे देखकर मारिया आंटी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई थी।
क्योंकि पैलेस की पूरी ज़िम्मेदारी मारिया आंटी के ऊपर थी। और जब से सानवी इस घर में आई थी, तब से सानवी की ज़िम्मेदारी भी रूहान ने मारिया आंटी को दी थी। ऐसे में मारिया आंटी के होते हुए सानवी के साथ इतनी ज़्यादा जात के होते हुए देखकर मारिया आंटी को रहा नहीं गया और उन्होंने तुरंत रूहान को कॉल करके यहाँ के बारे में सब कुछ बता दिया। रोहन जो मीटिंग में बिजी था, अपनी बीवी का इतना ज्यादा अपमान अपने घर में होता हुआ देखकर उसके सर की नसें उभर कर बाहर आ गई थी और वो वैसे ही मीटिंग को अधूरा छोड़कर पैलेस लौट आया था। कुछ भी हो, अब उसमें उसकी जान बसने लगी थी। उसकी माऊ उसके जीने की वजह बन गई थी। वजह तो थी ही, लेकिन उसके साथ सुख चैन सब कुछ उसने दे रखा था। उसके आने से रूहान की लाइफ इतनी ज्यादा बदल गई थी, सिर्फ सेक्स लाइफ ही नहीं, तो उसकी जिंदगी में भी उसने बाहर ला दी थी। ऐसे में वो लड़की उसके लिए कितनी ज्यादा लकी और इम्पोर्टेंट थी, ये बात वो अपने शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता था। उस औरत को उसी के घर में ये सब कुछ सुनने को मिल रहा है, सहन नहीं हुआ उससे और वो तुरंत पैलेस लौट आया। लेकिन पैलेस आते ही उसका इस तरह से स्वागत होगा, ये उसने जाना ही नहीं था। जितना वो क्रूर था, उतना ही वो खाने को बहुत ज़्यादा मानता था। उस खाने के लिए उसे कितनी मेहनत करता था वो, ऐसे में खाने का अपमान उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। अपने पैलेस में ये सब कुछ देखकर रूहान के आग मस्तक में चली गई थी। उसने गुस्से से कियारा को देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे घर में आकर ऐसे खाने का अपमान किया। उसने गुस्से से कियारा को देखा और फिर जाकर सोफे पर बैठ गया। उसने रौबदार तरीके से अपने एक हाथ को हैंड रेस्ट पर रखा और फिर कियारा को देखकर गुस्से से चीखते हुए बोला, क्लीन ऑल दिस अप क्विकली। उसकी बात सुनकर सब लोग शॉक होकर उसे देखने लगे। वही कियारा भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके रूहान को देखने लगे। उसे उम्मीद नहीं थी कि रूहान उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। वह अपनी जगह पर शॉक होकर खड़ी थी और रूहान को घूरे जा रही थी, जिसे देख रूहान और जोर से चिल्ला उठा, सुनाई नहीं देता, बहिरी हो। उसके से चिल्लाने से पूरा पैलेस गूंज उठा और सब लोग अपने होश में आकर उसे देखने लगे। कियारा घबराते हुए उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। वही मारिया आंटी ने जल्दी से उसके हाथ में लाकर एक साफ कपड़ा रख दिया। वही रूहान ने अपने गर्दन को तिरछी करके सानू को देखा, जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए रूहान को देख रही थी। उसकी वो बड़ी बड़ी आंखें और शौक लगा हुआ चेहरा देखकर रूहान के चेहरे पर सुकून छा गया। रोई नहीं थी, इतना तो उसे देखकर पता ही चल गया था। फिर उसने सानू के सामने रखी हुई प्लेट देखी। उसकी नजरें देख मारिया आंटी धीरे से उसके पास झुककर बोली, 1 घंटा ज्यादा हो गया, लेडी क्वीन को भूख लगी है, लेकिन कोई उन्हें ठीक से खाने ही नहीं दे रहा है। वो पास्ता भी उन्होंने खुद बनाया। मारिया आंटी की बात सुनकर रूहान, जो अभी सुकून से सानू को देख रहा था, उसके माथे की तोरियां और ज्यादा चढ़ गई, शरीर की नसें और ज्यादा उभर कर बाहर आ गई। उसने मारिया आंटी को इशारा किया और फिर सानू को देखते हुए उसे अपने एक हाथ से अपने पास आने का इशारा किया, जिसे देख सानवी, जो अब तक शॉक थी, वो जल्दी से उसके पास चली गई। अब पूरे घर में एक वही था जो उसे संभालने वाला था। वो जल्दी से रूहान के पास जाकर बैठ गई और फिर उसका हाथ पकड़कर अपना सर झुकाकर बोली, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, उन्हें जो पसंद है मैंने वैसे ही बनाया था। उसकी वो बात सुनकर और मासूम सा चेहरा देखकर रूहान ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और फिर सानवी के हाथ को पकड़कर सीधा उसे अपने गोद में बैठा दिया। उसका रिएक्शन देखकर सब लोग रिएक्शन देना ही भूल गए और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए रूहान को देखने लगे। रूहान ने उसके बालों को ठीक किया और फिर उसके हाथों को चूमते हुए बोला, थक गई हो। सानवी ने धीरे से अपना सर हिला दिया, जिसे देख रूहान ने उसके हाथ को फिर से चूम लिया। तब तक मारिया आंटी वो पास्ते की प्लेट लेकर रूहान के पास आकर खड़ी हो गई थी। रूहान ने मारिया आंटी के हाथ से वो प्लेट ली और अपने हाथों से सानू को पास्ता खिलाते हुए उससे बातें करने लगा। आज पूरे दिन में उसने कॉलेज में क्या क्या किया वो धीरे धीरे पूछ रहा था और सानवी भी उसके हाथ से पास्ता खाते हुए उसके सारे पूछे गए सवालों के जवाब दे रही थी। पहले से उसे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी और अब ऐसे रूहान के प्यार से पूछने पर और खाना खिलाने पर उसकी आंखें नम हो गई थी। वही कियारा गुस्से से जलते हुए रूहान के शूज साफ कर रही थी।
उसे इतना ज़्यादा अपमानित महसूस हो रहा था कि वो गुस्से से अपने दाँत पीस रही थी। वहीं रूहान के हाथ हरकत से सब शौक से बाहर आ गए थे और टेबल पर बैठकर अपना नाश्ता कर रहे थे, सिवाय दुर्गा देवी और कल्याणी बुआ के। दुर्गा देवी एकटक रूहान के चेहरे को देख रही थी। ना जाने क्यों उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा था, ये सिर्फ वही जानती थी। उन्होंने गहरी सांस ली और चेयर पर बैठकर पास्ता खाने लगे। कियारा ने जब देखा सब लोग उसके साइड लेने के बजाय बैठकर मजे से पास्ता खा रहे हैं, तो उसका दिमाग और ज़्यादा घूम गया और वो सभी लोगों को गुस्से से देखते हुए रूहान के शूज़ को साफ कर रही थी। जब शूज़ साफ हो गए, तब तक रूहान ने सानू को आराम से पास्ता खिला दिया था और फिर प्लेट को साइड में रखकर उसके गालों को स्मूच करते हुए बोला, भर गया पेट और कुछ खाना है तुम्हें? सानवी ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं भर गया। आपने कुछ खाया था? रूहान ने कुछ खाया तो नहीं था, वो तो मीटिंग में था और वैसे उठकर आ गया था। लेकिन इस वक्त उसने सानू को बताना टाल दिया और फिर हाँ में सर हिला दिया और फिर सानू को साइड में बैठाकर कियारा को देखा, जिसने शूज साफ कर लिए थे। रूहान ने अपने शूज को देखा और फिर उसे कहा, निकालो इन्हें। अब तो कियारा को इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने गुस्से से रूहान की तरफ देखा, जिससे देख रूहान ने अपने आईब्रोज उचकाकर उसे देखा, जैसे इशारों में ही पूछ रहा हो, क्या? उसकी वो डरावनी आवाज़ देख कियारा चिड़ी चुप हो गई और चुपचाप उसके शूज़ निकाल दिए, जिससे देख रूहान ने एक-एक सर्वेंट को आवाज़ लगाते हुए कहा, बाहर फेंक दो इन्हें। इसे बहुत ज़्यादा गंदे हाथ लगे हैं, इतने गंदे शूज़ मैं पहनता नहीं। और फिर कियारा की तरफ देखकर तिरछी मुस्कान लिए दबंग आवाज में बोला, जो प्लेट तुमने फेंकी है उसे भी साफ करो। जब तक साफ नहीं करती तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं, वरना सीधा घर से बाहर निकलो। उसके ऐसे कहते ही कियारा उठकर गुस्से से वहां से जाने वाली थी कि तभी उसे कुछ याद आया और वो गुस्से से अपने घूंट पीकर चुपचाप जाकर सबको साफ करने लगी। तब तक रूहान वहीं पर बैठकर सानवी के बालों के साथ खेल रहा था और सानवी कियारा की हुई बेइज्जती को मजे से देख रही थी। ऐसा नहीं था कि वह किसी का बुरा चाहती थी, लेकिन कियारा ने जो उसके साथ किया था उसके बाद उसके मन में कियारा के लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी। सब कुछ साफ हो जाने के बाद कियारा ने रूहान की तरफ देखा। रूहान ने अपने दोनों हाथ पैंट पर घिस दिए और फिर सीधा खड़ा होकर उसने सानवी के कमर पर हाथ डाल दिया और उसके साथ सीढ़ियों की तरफ जाते हुए अपने दमदार आवाज में बोला, आज से कोई भी सर्वेंट पैलेस की साफ सफाई नहीं करेगा। जो कुछ भी करेगी सब कुछ कियारा करेगी। ये उसकी सजा है, जो उसने मेरे घर में आकर ऐसे खाने का अपमान किया है। आगे से कभी भी खाने का अपमान करने से पहले 100 बार सोचना कियारा। इतना कहकर वो धीरे से बोला, वैसे भी वो खाने लायक तुम्हें मैं छोड़ूंगा ही नहीं। कहकर वो तेजी से सानवी के साथ सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। वही कियारा की बेइज्जती देख कल्याणी बुआ और कियारा दोनों भी गुस्से से वहीं पर खड़ी अपने दांत पीसते हुए रह गई। क्या सच में इतनी ही सजा थी कियारा की, या फिर कुछ करने वाला है और बड़ा रूहान? क्या तबाही लाने वाला है कियारा की जिंदगी में, या आने वाली है उसी की जिंदगी में तबाही? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आपको भी ये कहानी जाननी है आगे क्या होने वाला है, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश होंगे आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।